पिछले एपिसोड में हमने बायतियान के बारे में जाना था कि वो डूगू फैमिली से आता है और उसके पास एक स्टोन भी है जिसके अंदर काफी सारी पावर्स मौजूद है। लेकिन बायतियान उस स्टोन की पावर से बिल्कुल पूरी तरह से अनजान है। वो बिल्कुल भी नहीं जानता कि आखिर वो स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। साथ ही उसे अभी पावरफुल बनना है ताकि वो एक पावरफुल कल्टिवेटर बन सके। इसलिए वो मार्शल आर्ट की दुनिया में भी कदम रख देता है ताकि वो एक पावरफुल कल्टिवेटर बन सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यिंग नाम के एक मास्टर को देखते हैं जो अपने लॉर्ड के पास आता है और ये लॉर्ड कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे उस यंग मास्टर की फाइट हुई थी और वो उस टाइम उसके हाथों से बच गया था। तब वो लॉर्ड उस मास्टर से कह रहा होता है तुम्हें कैसे भी करके उस यंग मास्टर को ढूंढना है क्योंकि उसके अंदर डिमोनिक पावर्स है और वो अपनी पावर किसी भी मॉर्टल इंसान के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए तुम्हें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स मौजूद है। मुझे कैसे भी करके उस यंग मास्टर की पावर्स चाहिए। जिस पर वो मास्टर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जिसके अंदर उस यंग मास्टर की पावर्स है। दूसरी तरफ हम बायतियान और उसके दोस्तों को देखते हैं जो सभी आपस में जंगल में फाइट कर रहे होते हैं और ये एक फ्रेंडली फाइट होती है जिसमें सभी ने कुछ ना कुछ शर्त लगाई थी कि जो जीतेगा उसे पैसे मिलेंगे। वहीं बायतियान मिंग के भाई से लड़ रहा होता है जहाँ दोनों के बीच अच्छी लड़ाई होती है। लेकिन अब भी मिंग का भाई उसके सामने काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तब बायतियान अपने ग्रैंडपा की बातों को याद करना शुरू कर देता है जहाँ उन्होंने उसे कुछ टेक्निक वगैरह बताई थी कि किस तरह से वो फाइट कर सकता है। तब बायतियान अपने ग्रैंडपा से पूछता है जब आप मुझे उतनी पावरफुल टेक्निक सिखा ही नहीं सकते तो आपने मुझसे ट्रेनिंग क्यों ली। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी होगी। मैंने ट्रेनिंग तुम्हारी इसलिए ली ताकि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया को समझ सको कि वहाँ पर सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है एक अच्छा कल्टिवेटर बनना। और ये तो तुम्हारी प्रैक्टिस की शुरुआत ही थी, तुम धीरे धीरे अपना सफर शुरू करोगे तभी तुम्हारी पावर्स बढ़ेगी और एक दिन जो तुम्हारे पास स्टोन है उसकी पूरी पावर्स को तुम कलेक्ट कर पाओगे। वहीं बायतियान अब दोबारा से मिंग के भाई से फाइट करना शुरू कर देता है जहाँ मिंग का भाई तो उसे उठाकर पटक देता है और इस बार भी बायतियान उसके सामने हार जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बदमाश लोग आ जाते हैं जिनकी बायतियान के साथ रेस्टोरेंट के अंदर फाइट हुई थी। तब उन्हें देखकर बायतियान उनसे कहता है अरे हम तो दोबारा से मिल गए लेकिन मुझे तो अभी अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाना है इसलिए हम बाद में मिलेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो छोटा और मोटा आदमी उसे रोक लेता है और उससे कहता है इतनी आसानी से तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर तो मिंग का भाई और बाकी सारे लोग उनसे भी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनकी फाइट होती इससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उनकी फाइट रुका लेती है और सभी से कहती है आप सभी शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर आपका झगड़ा रुकाने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा यही काम है कि सारे लोगों के बीच शांति बनाए रखने का। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप दोनों का झगड़ा किस लिए हो रहा था? इसका मैं कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करूंगी। तब बायतियान का दोस्त उस लड़की को सारी बात बताता है कि ये मोटा आदमी रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की को परेशान कर रहा था इसलिए हमने इसे सबक सिखाया और आज ये हमें सबक सिखाने के लिए आ गया है, तो बताओ इसमें कि गलती किसकी हुई। लेकिन तब वो मोटा आदमी अपने एक साथी को बायतियान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है लेकिन वो लड़की उस आदमी के ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ से दूर कर देती है और इस बात से वो समझ चुकी थी कि इसमें बायतियान और बाकी सभी निर्दोष हैं और सारी की सारी गलती इस मोटे आदमी की ही होगी। जिसके बाद वो बायतियान से उसका नाम पूछती है जिस पर बायतियान उसे अपना नाम भी बताता है और अपनी फैमिली का सरनेम भी बताता है। लेकिन जब वो लड़की ये सुनती है कि बायतियान डूगू फैमिली से है तो वो एकदम हैरान रह जाती है क्योंकि डूगू फैमिली के ही किसी बंदे को ढूंढने के लिए उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर भेजा था। इसलिए वो बायतियान से कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है इसलिए क्या तुम मेरे साथ कुछ समय अकेले में बिता सकते हो। जिस पर बायतियान मान जाता है। ये सुनकर वो लड़की उस मोटे आदमी से कहती है मेरी मानो तो आप सब यहाँ से चले जाओ, ये झगड़ा हम बाद में भी कंटिन्यू कर लेंगे। जिस पर वो मोटा आदमी झगड़े को अभी रोकने के लिए मान जाता है और फिर वो लड़की बायतियान और बाकी सभी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तब वो मोटे आदमी का साथी उससे कहता है इतनी जल्दी तुमने झगड़ा रुका दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उससे डर गए क्या। लेकिन वो मोटा आदमी कहता है मैं और इनसे डर जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, इनकी तादाद देखो अभी काफी ज्यादा है इसलिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। उस प्लान के हिसाब से मैं एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। इधर बायतियान और वो लड़की एक कमरे में आकर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं जहाँ वो लड़की बायतियान से पूछती है मुझे तुमसे एक आदमी के बारे में पूछना है, क्या तुम डूगू मूतियान को जानते हो जिसके पास एक स्टोन की पावर्स थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा था। साथ ही उस लड़की के पास एक लॉकेट भी होता है जिसके अंदर से निकल रहा ऑरा बायतियान को सारी चीजें याद करने में मदद कर रहा होता है। ये देखकर वो उस लड़की से कहता है हाँ शायद मैंने ऐसे किसी इंसान का नाम तो बिल्कुल सुना है लेकिन कहाँ सुना है और किस लिए सुना है मुझे इसके बारे
बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। तब वो लड़की उसे अपना बैज दिखाती है और उससे कहती है, देखो मैं सच में अपने सेक्ट से ही आई हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ये सुनकर बायतियान उस लड़की का बैज लेकर वहाँ से दूर आ जाता है और उससे कहता है, ये बैज तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए ये बैज अब से मेरा हो गया। लेकिन साथ ही बायतियान इस चीज से परेशान होता है कि ये लड़की तो इस पूरे कॉन्टिनेंट के 5 सबसे ज्यादा जो होली प्लेस है उसमें से एक जगह से आती है, लेकिन आखिर ये मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे इस बात का अच्छे से पता लगाना होगा। जिसके बाद वो उसे उसका बैच वापस कर देता है। तभी उसे उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इससे जल्दी से वो वहाँ पर जाकर देखता है और जब वो वहाँ पर आता है, वो मोटा आदमी अपने सारे साथियों के साथ उसके दोस्तों को मार रहा होता है, जिसमें से उसने काफी लोगों को तो जान से भी मार दिया था। ये देखकर बायतियान एकदम घबरा जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक में ये सब क्या हो गया। वो अपने दोस्त के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है, जब तुम उस लड़की के साथ अकेले में बात करने गए थे तब पीछे से ये मोटा आदमी आकर हम सभी के ऊपर अटैक कर दिया इसने और पीछे से ही हमारी जान लेने की कोशिश की। इतना कहने के बाद बायतियान का दोस्त वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर बायतियान काफी ज्यादा उदास हो गया था। जिसके बाद वो मोटा आदमी अपने बाकी साथियों से भी कहकर बायतियान और बाकियों के ऊपर भी अटैक करवाना शुरू कर देता है ताकि वो लोग उसकी भी जान ले सके। ये देखकर बायतियान एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अपनी स्टोन की पावर्स को थोड़ी थोड़ी बढ़ाना शुरू कर देता है। जहाँ वो स्टोन अब ग्लो करना शुरू हो गया था और फिर वो उसका इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन तब भी वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन अब वहाँ वो लड़की आकर उन्हें रुक जाने कहती है और उस मोटे आदमी से कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने तो कहा था कि अब तुम झगड़ा नहीं करना चाहते हो, हम इस मैटर को बाद में देखेंगे, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर दोबारा झगड़ा करने के लिए क्यों आ गए? तब वो मोटा आदमी उससे कहता है, तुम गैंगस्टर को क्या समझती हो जो किसी भी लड़की की बातों में आ जाएगा? मैं तो तुम्हें उल्टा एक ऑफर देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी तरह ही एक गैंगस्टर बना लूंगा। जिसके बाद देखते ही देखते उस मोटे आदमी के साथ ही और बाकी सभी के बीच दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है और सभी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस फाइट में वो मोटा आदमी और उसके साथी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे और वो सभी को इंजर्ड कर देते हैं। साथ ही बायतियान भी काफी ज्यादा पिट चुका था, लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले ही वहाँ पर मिंग का भाई आ जाता है जो बायतियान को बचा लेता है। लेकिन तब उस मोटे आदमी का साथी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड सीधा सीधा जाकर मिंग के भाई को ही लग जाती है और वो उसके दिल के आर पार हो जाती है। ये देखकर तो बायतियान के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और फिर उसके अंदर से अजीब सा ऑरा भयानक निकलना शुरू हो जाता है। साथ ही उसके पास जो स्टोन होता है वो भी अपनी पूरी पावर्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है, जो सारी पावर अब बायतियान की बॉडी के अंदर समा जाती है। और जैसे वो पावर बायतियान की बॉडी के अंदर जाती है, बायतियान सीधा सीधा उस यंग मास्टर में ही ट्रांसफर हो जाता है, जहाँ वो बिल्कुल डेविल गॉड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस स्टोन के अंदर उसी यंग मास्टर की सारी पावर्स मौजूद थी, जो गुस्सा होने की वजह से एक्टिवेट हो गई और अब वो सारी पावर बायतियान के अंदर समा चुकी है, जिस वजह से बायतियान उस यंग मास्टर में बदल जाता है। ये देखकर तो आसपास खड़े जितने भी लोग होते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। वो लोग तो बायतियान की ऐसी शक्ल देखकर एकदम ज्यादा डर चुके थे और यंग मास्टर तो हजारों सालों से उसी पत्थर के अंदर कैद था और बाहर निकलने के बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि उसकी कोई हद ही नहीं होती। वो कैसे भी करके कई सारे लोगों को यहाँ पर मारना चाहता था, जिसके बाद वो सबसे पहले एक आदमी को मारकर शुरुआत करता है, जहाँ वो आदमी तो उसे टच भी नहीं कर पाता और बायतियान अपने ऑरा की मदद से उस आदमी की जान ले लेता है। जो देखकर तो वो मोटू पतलू लोग भी हैरान रह गए थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से इस बायतियान को हो क्या गया। ये तो बिल्कुल डेविल में बदल चुका है और इसकी पावर भी किसी इमॉर्टल से कम नहीं है। जिसके बाद बायतियान सारे लोगों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से दूर फेंकना शुरू कर देता है और अब सिर्फ वही मोटू पतलू लोग बच जाते हैं। जिसके बाद बायतियान उन दोनों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तब अपने आप को बचाने के लिए वो दोनों लोग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बायतियान उन्हें अपने पास आने से पहले ही अपनी ऑरा की मदद से उन्हें वहीं पर अटका देता है। जिसके बाद वो उनकी जान लेने वाला था। वो उनसे कहता है, कहीं तुमने अपनी पैंट तो नहीं गीली कर दी? मुझे तो तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तब वो दोनों लोग उससे कहते हैं, तुम नहीं जानते कि हमारी फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुमने हमें मार दिया तो हमारी सारी फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम नहीं बचोगे। लेकिन बायतियान को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था, वो एक सेकंड के अंदर उन दोनों की वहीं पर जान ले लेता है। तब उसकी ऐसी पावर्स देखकर वो लड़की भी दंग रह चुकी थी। वो समझ जाती है कि बायतियान असल में कोई डेविल है और ये वही डेविल होगा जिसे ढूंढने के लिए उसके मास्टर ने उसे यहाँ पर भेजा था। बायतियान के अंदर उस यंग मास्टर की जितनी भी डिमोनिक पावर्स होती है वो सभी समा चुकी है, जो कि अब दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कैसे भी करके बायतियान को खत्म करना होगा और यही उसके मास्टर का ऑर्डर भी था, क्योंकि बायतियान के पास ऐसी पावर्स है कि अगर
उसे डीमन फॉर्म में मारा जाए तब तो वो कभी नहीं मर सकता। वो हजारों बार खुद को रीइंकार्नेट कर सकता है, लेकिन जब वो कमजोर होगा तभी उसे मारा जा सकता है। उसके बगैर उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए वो लड़की अपनी स्वॉर्ड लेकर बायतियान से ही लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन बायतियान उससे कहता है हट जाओ मेरे सामने से, मुझे अभी मिंग के भाई को बचाना है, मैं अपने रास्ते में किसी को आने नहीं दे सकता। लेकिन वो बेवकूफ लड़की बायतियान के पास ही चली जाती है ताकि उसके ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके, लेकिन बायतियान तो उसे अपने करीब ही आने नहीं देता और अपने ऑरा की मदद से आसपास जितने भी मरे हुए लोग होते हैं उन सभी की चोटों को ठीक करना शुरू कर देता है, जिस वजह से सारे लोग जो मर गए थे वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की हैरान रह गई थी। उसे तो अब समझ में आता है कि बायतियान के पास उस डिमोनिक पावर होने की वजह से ऐसी पावर्स आ चुकी है कि वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। इसलिए वो दोबारा से बायतियान से फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन बायतियान अब भी उसे नहीं मारता। लेकिन तब उसे वो याद आता है कि मिंग ने उससे कहा था बायतियान ऐसा बनेगा जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक उसके पास ऐसी डेविल पावर होगी तो इससे तो वो मिंग के लिए भी खतरा हो जाएगा। इसलिए वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है और जैसे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है उसकी सारी डिमोनिक पावर दोबारा से उसी स्टोन के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पर भी होश हो जाता है। साथ ही अब मिंग के भाई को होश आ गया था, इसलिए वो जल्दी से बायतियान के पास आता है। तब वो लड़की उससे कहती है मुझे तो लगता है कि तुम सभी को दोबारा जिंदा करने के चक्कर में बायतियान ने अपनी जान दे दी है। ये सुनकर मिंग का भाई भी एकदम घबरा जाता है और वो बायतियान के लिए वहीं पर रोना शुरू कर देता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।